प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। प्रदेश की वर्तमान सरकार और कांग्रेस पार्टी पर यह कहावत लगातार चरितार्थ हो रही है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने झूठ बोलने में पूरी महारत हासिल की है और वो अब झूठ बोलने के स्पेशलिस्ट हो चुके हैं। अब ये काम ऊपर से नीचे की ओर चल पड़ा है। कांग्रेस के जिला स्तर के नेता, मंडल स्तर के नेता, विधानसभा स्तर के नेता अपने गिरेबान से निकलकर कुछ भी झूठ बोलने की तैयारी में जुटे हुए हैं, परंतु इनके झूठ का एक साथ पर्दाफाश होने जा रहा है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि पिछले कल मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें सहयोग नहीं मिल रहा है। उसी समय उनकी सरकार के वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि हमें 700 करोड़ रुपए सड़कों के विकास के लिए मिल रहा है और हम केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि गत सप्ताह मुख्यमंत्री ने इसी प्रकार की टिप्पणी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के प्रवास पर की और उसी समय उप मुख्यमंत्री दिल्ली में जाकर केंद्रीय मंत्री से मिलकर हिमाचल प्रदेश के लिए आर्थिक सहयोग की प्रार्थना करते हुए और सहयोग मिलने का धन्यवाद करते हुए मीडिया में छाए हुए थे। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार और कांग्रेस पार्टी पर यह कहावत लगातार चरितार्थ हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर जी ने झूठ बोलने में पूरी महारत हासिल की है और वो अब झूठ बोलने के स्पेशलिस्ट हो चुके हैं और अब ये काम ऊपर से नीचे को चल पड़ा है। कांग्रेस के जिला स्तर के नेता, मंडल स्तर के नेता, विधानसभा स्तर के नेता अब वो अपने गिरेबान से बाहर निकलकर और कुछ भी झूठ बोलने की तैयारी में जुटे हैं, परंतु ये झूठ का पर्दाफाश साथ के साथ हो जाता है। पिछले कल मुख्यमंत्री जी ने और केंद्र सरकार के ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें सहयोग नहीं मिल रहा। उसी समय में प्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि हमें 700 करोड़ रुपया सड़कों के विकास के लिए मिल रहा है और हम आदरणीय नितिन गडकरी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। गत सप्ताह मुख्यमंत्री जी ने इसी प्रकार की टिप्पणी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के प्रवास के ऊपर की और उसी समय में उप मुख्यमंत्री दिल्ली में जाकर केंद्रीय मंत्री से मिलकर हिमाचल प्रदेश के लिए आर्थिक सहयोग की प्रार्थना करते हुए और सहयोग मिलने का धन्यवाद करते हुए मीडिया में छाए हुए थे। अब तो ये मामला नीचे तक उतर गया है। एक व्यक्ति जिसने आपदा की घड़ी में लगातार हिमाचल का प्रवास किया, वो भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी थे। वो कुल्लू आए, वो मंडी आए, वो सुंदरनगर आए, वो बिलासपुर आए, वो सिरमौरी ताल आए, वो शिमला आए। जहां जहां आपदा आई वो व्यक्तिगत रूप से और संवेदना व्यक्त करने, जनता से मिलने के लिए, उनका दुख सुख बांटने के लिए आए और अरबों रुपया प्रदेश की सरकार को सहायता के रूप में हर बार उपलब्ध कराया, परंतु प्रदेश की सरकार लगातार नकारते हुए और प्रदेश की जनता का अहित कर रही है। वो माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी जिन्होंने नाहन के मेडिकल कॉलेज के लिए 265 करोड़, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज, चंबा मेडिकल कॉलेज दोनों के लिए 265 करोड़ रुपया दिया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हिमाचल जैसी छोटी जगह के ऊपर बनाकर लगभग 3000 करोड़ रुपए का व्यय उसके ऊपर करते हुए हिमाचल को चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर और सर्वोपरि उठाने का काम किया। ऊना के अंदर पीजीआई का सैटेलाइट टाउन देने वाले, सैकड़ों करोड़ रुपया मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल और कैंसर हॉस्पिटल के लिए देने वाले के प्रति टिप्पणी करने वाले कांग्रेस के नेता अपने गिरेबान में झांके। उनसे तो अस्पताल में सफाई भी नहीं होती,
अस्पताल में पानी तक नहीं दिया जाता, वो अपनी हालात के ऊपर जरा गौर करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी और इनके मंत्रीगण केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को गाली दे करके और केवल जनता को भरमाने का काम लगातार नहीं कर सकते। बहुत हो गया, अब हिमाचल की जनता ठोस काम मांगती है। केंद्र की नरेंद्र भाई मोदी सरकार हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक विकासात्मक कार्य के लिए और भरपूर मात्रा में धन उपलब्ध करा रही है। वो सड़कों के निर्माण का सवाल, वो 4 लेन हाईवेज के निर्माण का सवाल, वो ग्रामीण सड़कों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना CRF की धनराशि उपलब्ध कराने का सवाल, वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से दूरवर्ती क्षेत्रों में सड़कें, टनल बनाने का सवाल, वो रेलवे के विकास का सवाल, मनरेगा की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए अपार धनराशि देने का सवाल, शिक्षा के मामले में और सर्व शिक्षा अभियान या चिकित्सा के मामले के अंदर अनेक प्रकार से सभी विषयों के अंदर धनराशि देने का सवाल हो, ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों के कल्याण की बात, 1 लाख के लगभग पक्के मकान गरीबों को देने का सवाल और किसानों को दी जाने वाली सहायता का सवाल हो, एग्रीकल्चर सब्सिडी का सवाल हो, हर मामले में केंद्र की सरकार, मोदी सरकार निरंतर हिमाचल प्रदेश को और अपनत्व के नाते सहयोग कर रही है। परंतु प्रदेश की सरकार द्वारा इन सभी सहयोगों को नकारना, ये हिमाचल के हित के साथ खिलवाड़।